तो आज की कहानी है खूनी रेत की और मौत के एक कुएं की। ये एक ऐसी जगह की दास्तान है जहां कई जिंदा इंसान हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक रेगिस्तान अपने राज छुपाता कैसे है? मतलब वो उन्हें रखता कहाँ है? जवाब बहुत सीधा है और उतना ही खौफनाक भी। वो उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। और हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है, एक रहस्य से। एक ऐसी गाड़ी जो रेत में खो गई। तो हुआ यूं कि एक कंपनी एक नया सोलर प्लांट लगाना चाहती थी। अब इसके लिए एक सर्वे टीम को भेजा गया एक बिल्कुल वीरान रेगिस्तान में। उनका काम बस ये पता लगाना था कि रेगिस्तान के कौन से हिस्से में सूरज की रोशनी सबसे तेज है, ताकि वहां बिजली बनाई जा सके। टीम अपनी स्पेशल गाड़ी रेगिस्तान में निकल तो पड़ती है, लेकिन फिर अचानक उनसे सारा संपर्क टूट जाता है। कंपनी जब उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक पॉइंट के बाद आसमान में घूमती सैटेलाइट की आंखें भी उसे नहीं ढूंढ पाती। वो गाड़ी बस जैसे हवा में गायब हो गई थी। अब कंपनी के बहुत सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, तो जाहिर है वो किसी भी हालत में सर्वे को अधूरा तो नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें यह रहस्य सुलझाना ही था, हर हाल में। लेकिन इस मॉडर्न मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस रेगिस्तान के पुराने खूनी राज को जानना होगा। वहां के जो लोकल लोग थे उनके बीच इस रेगिस्तान को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि यहाँ कीमती खनिज दबे हैं, और बस इसी लालच में कई लोग अंदर गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। जो कुछ लोग बचकर आ भी गए, उन्होंने कभी बहुत अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं की। और सब लोग इस जगह को एक ही नाम से जानते थे, मौत का कुआं। पर एक आदमी था, एक ऐसा शख्स जो मौत के कुएं के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी जिंदा वापस आ गया था। उसका नाम था कृपाल सिंह। कृपाल सिंह वो ऊंट से सामान ढोने का काम करता था। तो एक दिन वो बेचारा रास्ता भटक गया और पहुंच गया उसी मौत के रेगिस्तान के पास। लेकिन जैसे ही खतरा नजदीक आया उसके ऊंट ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया और बस उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। कृपाल को आज भी याद है कि उस दिन हवा में एक अजीब सी, एक खूनी हलचल महसूस हुई थी। और बस यहीं आकर कंपनी की बेबसी और कृपाल का अतीत एक दूसरे से टकराते हैं, और कृपाल सिंह बन जाता है एक मजबूर गाइड। खोजबीन के दौरान कंपनी के अधिकारियों के हाथ एक वीडियो सबूत लगता है, और जानते हैं उसमें क्या था? कृपाल सिंह ठीक उसी जगह के पास जहां उनकी टीम गायब हुई थी। बस उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद मिल गई थी। वो फौरन कृपाल के घर पहुंचते हैं। जब कंपनी के लोग कृपाल के दरवाजे पर पहुंचे तो वो बेचारा घर में खाना बना रहा था। उसने बस बड़ी सादगी से पूछा, आपको किससे मिलना है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जब कृपाल को सारी बात पता चली तो उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उसने उन्हें चेताया भी, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है, मैंने खुद उसे महसूस किया है, अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कृपाल बेचारा बेरोजगार था, उस पर कर्ज भी बहुत था, और कंपनी ने उसे एक इतनी मोटी रकम ऑफर की कि वो चाहकर भी उसे ठुकरा नहीं पाया। कृपाल भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो था रेत का बादशाह। उस रेगिस्तान के चप्पे चप्पे को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। सच तो यह है कि इस काम के लिए उसके सिवा कोई और काबिल था ही नहीं। और बस इसी तरह एक नई टीम एक पुराने गाइड के साथ सीधे मौत के कुएं की तरफ निकल पड़ती है। तो प्लान ये था, एक नई रिसर्च टीम तैयार की गई। कृपाल सिंह अपने भरोसेमंद ऊंट पर आगे आगे चलकर रास्ता दिखाएगा, और टीम अपनी स्पेशल गाड़ी में ठीक उसके पीछे पीछे चलेगी। कृपाल को पूरा भरोसा था कि अगर कोई भी खतरा आया तो उसका ऊंट उसे पहले ही बता देगा। वो लोग रेगिस्तान में काफी अंदर तक चले भी जाते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक उनके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसकी रफ्तार अपने आप तेज होने लगती है। ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो बस बेबस देखता रह जाता है। गाड़ी फिसलते हुए तेज रफ्तार से कृपाल के बगल से निकलकर आगे बढ़ जाती है, सीधा मौत के कुएं की तरफ। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गाड़ी कुएं की ढलान पर पहुंचकर रेत में धंसने लगती है, और बस देखते ही देखते हजारों टन रेत उस गाड़ी को अपने अंदर पूरा का पूरा निगल लेती है। कृपाल एक बार फिर बच निकलता है, लेकिन इस बार वो जो देखता है वो इस जगह के सच को
हमेशा के लिए बदल देता है। अब बात उस रहस्य की नहीं, बल्कि रेगिस्तान के रक्षक की है। कृपाल घबराकर फौरन अपने ऊंट को पीछे करता है और तब वो देखता है कि जिस जगह वो सुरक्षित खड़ा है, ठीक उसके आसपास की रेत धीरे धीरे फिसलकर उस कुएं में जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। इस भयानक घटना के बाद कंपनी को उस जगह की असली ताकत का एहसास होता है और वो अपना प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो मौत का कुआं समझ रहे थे, वो असल में शैतान नहीं, बल्कि इस रेगिस्तान की धड़कन थी, एक रखवाला जो इंसानी दखल अंदाजी से अपनी नाजुक दुनिया को बचा रहा था। और फिर उस इलाके को ऑफिशियली एक डेथ जोन घोषित कर दिया गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या यह सब सिर्फ इंसान के लालच और कुदरत के बचाव की लड़ाई थी, या फिर ये हमें याद दिलाता है कि कुछ जगह, कुछ राज इंसानी पहुंच से बाहर ही रहने चाहिए, हमेशा, हमेशा के लिए।